नमस्कार बच्चों, संस्कृत विषय में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम रघुवंश महाकाव्य के पहले सर्ग का श्लोक नंबर 5 पढ़ेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 1 श्लोक नंबर 5। तो देखते हैं क्या लिखा गया है इसमें। सो अहम आजन शुद्धानाम आफलोदय कर्मणाम आसमुद्र क्षितिशानाम आनाकरत वर्तमानाम। ये लिखा है श्लोक। अब इसका मीनिंग देखते हैं। इस श्लोक में हमने देखे बार बार जो शब्द आ रहे हैं उनमें आ शब्द जो है बार बार आपको सुनाई दे रहा होगा। जैसे सो अहम आजन, यहाँ पर आया। फिर इसके बाद क्या आया? सो अहम आजन शुद्धानाम आ फलोदय, यहाँ पर भी आ की मात्रा आप देख रहे हैं। आ समुद्र, यहाँ पर भी आ देख रहे हैं। फिर आनाकरत, आनाकरत वर्तमानाम, यहाँ पर भी देखिए आपने 4 जगह आ उपसर्ग पढ़ा है। अब हम वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखेंगे और इस आ को भी देखेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं, आ जो है इसका अर्थ होता है कंप्लीट, संपूर्ण। ठीक है, जैसे हम कहेंगे आजन्म, तो आजन्म का मतलब है जन्म से लेकर अब तक, यानी कंप्लीट जानकारी। जो भी कहा जा रहा है पूर्ण जीवन के लिए कहा जा रहा है। तो आजन्म शुद्ध, ये राजाओं के विशेषण है। आ फलोदय, ये भी राजाओं का विशेषण है। आ फलोदय कर्मणाम। आ समुद्र क्षितिशानाम, ये बिंदी है। फिर है आ नाक रथ वर्तमानाम, यहाँ पर ये ता है, तो ये बनेगा वर्तमानाम, ऐसे बनेगा। सह का मतलब है वह। श्लोक में एक वर्ड आया सो अहम। सो अहम का मतलब है वह, मैं। ठीक है, तो सह प्लस अहम है, विसर्ग संधि है। आ जन्म शुद्धानम, जन्म से लेकर शुद्ध। आ का मतलब मैंने क्या बताया था? पूरा कंप्लीट बात हमारे को जानकारी मिलेगी। राइटर मतलब एक जीवन के किसी समय विशेष के लिए नहीं कह रहा, संपूर्ण जीवन के लिए। आ जन्म, जन्म से लेकर शुद्ध हैं, जो शुद्ध हैं, पवित्र हैं, संस्कारों से शुद्ध हैं, संस्कार युक्त राजा हैं। आ फलोदय कर्मणाम, फल का उदय जब तक नहीं हो जाएगा, ऐसे कर्म करने वाले जिन कर्मों का रिजल्ट जब तक नहीं आ जाता तब तक वो कर्म करने वाले, फल प्राप्ति पर्यंत कार्य करने वाले, जब तक रिजल्ट ना निकल आए तब तक काम करते रहना। जैसे किसी गरीब को न्याय दिलाना है तो जब तक उसे न्याय नहीं मिलेगा तब तक राजा कार्य करता रहेगा। आ समुद्र, आ मतलब मैंने अभी क्या बताया, ऑल। समुद्र क्षितिशानाम मतलब समुद्र तक फैली जो पृथ्वी है उसकी स्वामी। ठीक है, समुद्र आप जानते हैं, समुद्र पर्यंत पृथ्वी की स्वामी, यानी कि उनकी राज्य की सीमा पूरे पृथ्वी पर थी। पृथ्वी जहाँ समुद्र स्टार्ट हो जाता है तो पृथ्वी की सीमा कहाँ तक है? समुद्र तक। फिर है आनाक रथ, नाक कहते हैं स्वर्ग को। नाक किसको कहते हैं बच्चों? स्वर्ग को। नाक से स्मेल आती है ना, नोज से स्मेल आती है, तो यहाँ पर नाक का अर्थ स्वर्ग है। स्वर्ग में अच्छी सी स्मेल आती है ना, सारी सुगंध होती है, तो स्वर्ग का एक नाम नाक भी है। तो आनाक रथ, तो नाक कहते हैं स्वर्ग को, और ये है पर्यंत, स्वर्ग पर्यंत रथ को ले जाने वाले। मतलब धरती पर तो सारे और राजा की है ही हुकूमत चल रही है, लेकिन जैसे कि आप जानते हो कि एक लोक और है स्वर्गलोक, जहाँ पर सभी देवी देवता भगवान रहते हैं। तो स्वर्ग में भी राजा का रथ जाता है। वर्तमानाम, वर्तमान शब्द होता है जिसका अर्थ होता है रास्ता, पथ, गाड़ी के पहिए का मार्ग। यानी कि राजा की गाड़ी क्या होती थी पहले? रथ। तो रथ के पहियों का मार्ग से, रथ के पहियों का निशान बना देते थे स्वर्ग तक। राजा, जैसे कोई गाड़ी चलती है तो ज़मीन पर उसके निशान बनते चले जाते हैं ना, तो ऐसे ही राजा स्वर्ग तक पहुंच जाते थे रथ लेकर। ठीक है, ये रघुवंश के राजाओं की महानता है।
तो ये आजन्म शुद्ध, आफलोदय कर्मणाम, आसमुद्र क्षितीशानाम, आनाक रथ वर्तमानाम, ये 4 विशेषण ध्यान रखिएगा। अब हम इसका मीनिंग करते हैं। वही मैं मंद बुद्धि कालिदास जन्म से ही समस्त संस्कारों से पवित्र, ये कालिदास का बस यहीं तक है। यहाँ पर जन्म से ही समस्त संस्कारों से पवित्र, यहाँ पर आ गया राजाओं के लिए, जो रघुवंश के राजा हैं। फल सिद्धि तक कर्मों में लीन, कर्मों में लगे रहे, समुद्र तक विस्तीर्ण धरती के स्वामी, स्वर्ग पर्यंत अपने रथ का मार्ग बनाने वाली रघुवंशी राजाओं का वर्णन करता हूँ। वही मैं कालिदास रघुवंशी राजाओं का वर्णन करता हूँ। वो राजा कैसे हैं वो बता दिए गए इनके 4 विशेषण। और उसके अलावा कालिदास ने कहा कि मैं मंदबुद्धि हूँ और इनका वर्णन कर रहा हूँ। कालिदास मंदबुद्धि नहीं है, कालिदास तो बहुत तीक्ष्ण बुद्धि वाले थे, बड़े ग्रेट कवि थे, लेकिन क्या है कि वो विनम्रता प्रदर्शित होती है, वह मैं। अब इस श्लोक में कवि क्या बताना चाह रहा है? इस श्लोक में कवि के द्वारा रघुवंश के राजाओं के चरित्र का वर्णन किया गया है। यहाँ रघुवंश के राजाओं का वर्णन चतुष्टय दिया गया, 4 विशेषण दिए गए हैं। पहला विशेषण क्या है? आजन्म शुद्धानाम। क्या है ये? आजन्म शुद्धानाम, ये धा है बच्चों। तो क्या शब्द बनेगा ये वाला? आ जन शुद्धानाम, ऐसे लिखा जाता है। दा के नीचे धा आएगा, फिर ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। आजन शुद्धानाम, ये धा है, ये वा लिख दिया है लेकिन ये धा है, ठीक है। ये कंप्यूटर से जब टाइप करते हैं ना तो कीबोर्ड से कभी कुछ टाइप कर दो कुछ हो जाता है, व निकला है जबकि ध टाइप किया गया था। अर्थात कहने का मतलब है रघुवंशी राजा जन्म से ही शुद्ध और पवित्र थे। दूसरा विशेषण क्या है? आफलोदय कर्मणाम, अर्थात वे फल प्राप्ति पर्यंत कर्म में आचरण करते रहते थे। उनका व्यवहार कर्म में कब तक रहता था? जब तक कि फल प्राप्ति ना हो जाए। कार्य के संपादन काल में विघ्न आने पर भी कर्म का त्याग नहीं करते थे, अर्थात वे निरंतर कर्म संपादित करते थे। अब तीसरा विशेषण है आसमुद्र क्षितीशानाम। क्षिति जो होती है ना बच्चों, क्षिति जो है उसका अर्थ होता है धरती, और ईश वर्ड लग गया है जिसका मतलब है मालिक, धरती के स्वामी। समुद्र तक धरती के जो मालिक है, अर्थात उनका राज्य समुद्र पर्यंता, उनके राज्य की सीमा समुद्र थी, अतः पृथ्वी पर अन्य किसी राजा का राज्य नहीं था। समुद्र तक भूमि के ये ही राजा महापति थे। अंतिम विशेषण आ गया आनाक रथ वर्तमानाम, अर्थात स्वर्ग पर्यंत इनका रथ मार्ग था। राजा का जहाँ राज्य होता है वहाँ राजा का रथ आसानी से जाता है ना, इनका रथ जो है स्वर्ग तक जाता था। स्वर्ग के प्रति भी इनका आगमन गमन था, आगमन आना गमन जाना। तो समझ में आया बच्चों आपको? अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।